हेलो क्लास स्टूडेंट, आज बच्चों हम करेंगे अपने हिंदी रिवीजन। हिंदी फर्स्ट और व्याकरण दोनों का करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कि पोस्ट मिड टर्म का आपका केवल बुक वर्क आएगा, तो हम बुक वर्क का रिवीजन करेंगे। तो बुक वर्क में सबसे पहले है हमारा चैप्टर 13। सबसे पहले वायुयान की कल्पना किस देश में की गई थी? फ्रांस में की गई थी। वायुयान की कल्पना का आधार क्या बना था? धुआं बना था। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर तुलसी का बिरवा। इसमें हमारे कोई भी बुक वर्क नहीं है। इसके बाद आ जाता है चैप्टर 16, हमारा इसका बुक वर्क है। इसमें हम करेंगे लवकुश। चैप्टर का नाम है लवकुश, चैप्टर नंबर 16। त्रेता युग के राजा थे, कौन थे? त्रेता युग के राजा रामचंद्र। रामचंद्र जी की राजधानी का नाम क्या था? अयोध्या। ठीक है, लंका मत लिख देना। और सीता को जंगल में ले गए थे, कौन ले गए थे? लक्ष्मण। जंगल में आश्रम था, किसका आश्रम था? वाल्मीकि का। और श्री रामचंद्र जी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? कुश था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा गुणकारी पेड़, चैप्टर 18। अमित प्राय दादाजी के साथ कहाँ घूमने जाता था? कहाँ जाता था? घूमने जाता था। दादाजी से हर्ष तैयार क्या हो गए थे? तैयार हो गए थे। दादाजी सहर्ष क्या हो गए? तैयार हो गए। प्राचीन काल में शिक्षा का क्या था? अभाव, शिक्षा की कमी थी। पीपल में जल डालकर मानव अपनी क्या कर लेता है? रक्षा कर लेता है कि भगवान जी मेरी रक्षा करना, हर तरह से मुझे सेव करना। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मंदिर के कुछ विशेष पेड़ थे प्रांगण में। शनिवार को बहुत सी औरतें पूजा करते हुए मिला करती थी पीपल की। क्या हम कुछ देर पार्क में बैठकर बातें कर सकते हैं? शायद यही सोच मनुष्यों को प्रेरित कर रही होंगी। पेड़ों के ना रहने से वातावरण कैसा हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। ये सही गलत का निशान लगाना है। अमित का गृह कार्य पूरा नहीं हुआ था, गलत। दादाजी के पास बातों का भंडार था, ये राइट है। पार्क में लोग एक दूसरे को मार रहे थे, ये भी राइट, ये रॉन्ग है। पेड़ हमारे लिए हानिकारक है, ये भी रॉन्ग है। और हमारी संस्कृति पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, ये राइट है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आ जाता है हमारा आपका बुक वर्क के, और इससे आगे के जो एनुअल के चैप्टर हैं उसके आपको क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। इसके बाद आ जाता है बच्चों हमारा व्याकरण। व्याकरण में सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे अपने विलोम शब्द। मानव दानव, मित्र शत्रु, मितव्ययी अपव्ययी, मौखिक लिखित, यश अपयश, निद्रा जागरण, महात्मा दुरात्मा, मूक वाचाल, याचक दानी, सुमति कुमति, हिंसा अहिंसा, हित अहित, हर्ष दीर्घ, स्मरण विस्मरण, संधि विग्रह। इसके बाद आएगा बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, ईर्ष्यालु। जिसका हृदय विशाल हो, उदार। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो, कुलीन। जो निरंतर कर्म में लगा रहे, कर्मठ। कलाकार द्वारा बनाई गई वस्तु, कलाकृति। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। किए हुए उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ। और किए हुए उपकार को न मानने वाला, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। निरीक्षक करने वाला, निरीक्षक। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। बहुत तेजी से चलने वाला, द्रुतगामी। और जिसका आचार अच्छा ना हो, दुराचारी। ओके स्टूडेंट, अब आपके रह गए पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में है आपका नौकर, दास, सेवक, पक्षी, पंछी, खग, पहाड़, नभ, पर्वत, पत्नी, भार्या, गृहिणी, पत्थर, पाषाण, पहाड़, पवन, वायु, हवा, पुत्री, बेटियों, सुता, पत्ता, पत्र, पर्ण, पृथ्वी, धरती, भूमि, फूल, पुष्प, सुमन, पेड़, वृक्ष, पादप, बादल, मेघ, जलद। और बिजली, चंचला, चपला, दामिनी, भंवरा, भ्रमर, अली। ओके स्टूडेंट, इसके बाद तो इसमें आपका बुक वर्क है। उपसर्ग में बा से इसमें अलग अलग करके लिखा है, जैसे बाकायदा, आ को आ जन्म अलग अलग करके लिखा है। इसके बाद है निम्नलिखित उपसर्ग से दो दो शब्द बनाइए, जैसे हम से हमउम्र, हमराज। अन से अनजान, अनपढ़। अ से अभाव, अथाह। अब से अवगुण और अवज्ञा।
ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आ जाते हैं आपके प्रत्यय। जैसे मंद से क्या बनेगा, मंद से अक्लमंद और ज़रूरतमंद। ईमानदार, दार से ईमानदार और दुकानदार। आवट, आवट हमारा प्रत्यय है, इससे क्या बने, सज प्लस आवट, दिख प्लस आवट तो दिखावट। इला, रंगीला चमकीला। या, बुढ़िया चुईया। इन, नमकीन और शौकीन। इस तरह से आपको बुक वर्क रेडी करना है। इसके बाद आ जाता है आपका समास, चैप्टर 13। इसमें आपको जैसे बुक वर्क तैयार करना है, जैसे इसमें से पंकज, पंख कीचड़ में है उत्पन्न, जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ थे कहते हैं पंकज, यानी कि इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि। दिन रात, दिन रात जो आपस, दिन और रात। इसके बाद चरण कमल, चरण रूपी कमल। आज जन्म, जन्म से लेकर, ये कौन सा होगा, अव्यय भाव। अव्यय भाव में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसकी पहचान यही है कि इसमें मतलब इसमें उपसर्ग लगे होते हैं, ठीक है। भय से मुक्त, तत्पुरुष समास, विधि के अनुसार अव्यय भाव समास। और कौन सा समास होता है हमारा, मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं आपको समास के बारे में। जो संख्या, द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाची। इसकी पहचान ये है कि जहाँ भी आपको संख्या दिखाई दे जाए वो द्विगु समास होगा, ठीक है। और जैसे शताब्दी, वर्षों का समारोह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। जहाँ भी आपको जैसे त्रिवेणी 9 हो गई, नवरात्रि में 9 हो गई, त्रिवेणी में 3 हो गई, जहाँ भी आपको संख्या दिखाई दे वहाँ क्या आएगा, आपका द्विगु समास। और जहाँ भी आपको समस्त पद को विग्रह करने पर और अथवा आदि आए तो उसे क्या कहेंगे, और आ जाए अथवा आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। जैसे पाप और पुण्य। बाकी मैंने आपको वीडियो भेज रखी है, उसमें से आपको करना है। इसके बाद बच्चों आपका आ जाता है, इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, वाक्य के बारे में बताया था। क्या बताया था, इसमें सार्थक पदों का व्यवस्थित समूह किसी भाव या विचार को प्रकट करता है, उसे वाक्य कहलाता है। उसमें मैंने आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में बताया था कि उद्देश्य क्या होता है, जो मेन सेंटेंस को लीड करता रहता है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य। जो हमारा सब्जेक्ट होता है उद्देश्य होता है, उसके बाद का बाकी सारा क्या होता है, हमारा विधेय। जैसे कुछ बच्चे चबूतरे पर बैठ गए तो कुछ बच्चे हमारे उद्देश्य हो गए, बाकी विधेय। मेरी बहन शोभा बहुत अच्छा गाती है तो मेरी बहन क्या हो गई, इसमें उद्देश्य हो गई और बाकी विधेय हो गए। इसके बाद बच्चों आपकी मैंने शुद्ध बताए थे वो भी आपको करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारा आपको अपना तैयार करना है। और हिंदी के उसमें आपको ज़रूर अपना कलर लेके आएंगे, जिसमें आपको विज्ञापन लेखन के लिए आएगा, तो वो भी आपको करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।